हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग ऑफ माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो ये व्लॉग है ये मैंने आज फ़िल्म नहीं किया, ये मैंने ईद से पहले फ़िल्म किया था। लेकिन आपको पता है ईद से पहले जो भी फ़िल्म कर रही थी वो इतना ज़्यादा फ़िल्म हो जाता था कि मेरे पास जगह ही नहीं बनती थी कि मैं व्लॉग्स को कहाँ पर अपलोड करूँ, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत लंबे हो जाते। तो जनाब ये व्लॉग उस वक्त का है, तो आप आज इसको एंजॉय करें। तो ये था जी, उस दिन हम लोग अपनी गाड़ी को लेके जा रहे थे BMW, क्योंकि हम लोगों ने करवाना था टायर्स को स्वैप करवाना था। लाइक हमारी गाड़ी में इस वक्त विंटर टायर्स हैं ऑन थे, तो हम लोगों ने विंटर टायर्स निकलवा के समर टायर्स लगवाने थे। तो इनकी इतनी देर देर से अपॉइंटमेंट मिल रही थी, तो हम लोगों ने शुक्र किया कि हमारी बारी आई, क्योंकि अब तो वेदर को क्लियर हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था। लेकिन हम लोगों ने जब अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी तो उन लोगों ने बोला था कि हमें तकरीबन 15-20 दिन बाद की मिली थी अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो बिज़ी से होता है जी, उनका सीज़न बिज़ी था, टाइम बहुत बिजी था। सब लोग ये अपनी अपनी गाड़ियों को लेके आ रहे होते हैं, गाड़ियों के टायर्स वगैरह बदलवाने के लिए। हम लोगों ने तो आए सोचा कि इंशाल्लाह ताला निकलते हैं सुबह, और सुबह जाएंगे और उसको चेंज करवाएंगे। कि जिस दिन ये काम करवाना होता है ना, उस दिन पूरा दिन यहीं पे उतर जाता है। लाइक आप लोग जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनसे कोई लोनर वगैरह ज़्यादा नहीं लेते हैं, या हम लोग शटल यूज़ नहीं करते। हम जाते हैं इसलिए हम दोनों इकट्ठे जाते हैं, ताकि हम एक दूसरे को कंपनी दें, हम गाड़ी के टायर भी चेंज करवा लें और वहाँ पर हम लोग आपस में बैठ के गप्पे शप्पे भी लगा लें। तो इस तरीके से हमें अच्छा लगता है कि ये अपना टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज़ अगर आप एक दफ़ा आएँ फिर जाएँ, फिर आएँ फिर जाएँ, और ये हमारे घर से ज़्यादा करीब नहीं है, ये जो डीलरशिप है ये हमारे घर से तकरीबन 40-45 मिनट तो होंगे, इतनी ड्राइव पे है। लाइक तो आपको पता है इतनी दूर दूर जाना आना, और अगर आप 3-4 दफ़ा आ जा कहते रहें तो उसमें तो आपका पूरा दिन ही गुजर जाता है। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम दोनों जाएंगे, गप्पे भी लगा लेंगे, और वहीं पे जाके हम लोग जब ये गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको लेके ही वापस आ जाएंगे। तो ये देखें जनाब, ज़रा टायर्स देखें, कितने बड़े बड़े टायर्स हैं। पूरी गाड़ी फुल हो गई थी और मैं तो इतनी हैरान हो रही थी। मैं कहती ज़रा चेक करें, जब गाड़ी में लगे होते हैं टायर्स तो आपको एहसास नहीं होता कि कितने बड़े और कितने हैवी हैं। लेकिन आई एम श्योर कि जिन लोगों ने इनको कभी हाथ लगा के ये उठा के देखा होगा, उनको पता होगा कि कितने हैवी होते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे जी डीलरशिप पे, और डीलरशिप पे हम लोग गाड़ी अपनी देंगे और उसके बाद हम लोग अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे। इन द मीनवाइल हम करते हैं हमारी अपनी अपनी मज़े मज़े की बातें। तो जनाब आप लोग मुझे बताएं कि ईद के बाद आप लोगों की क्या रूटीन आपकी हो गई है जी कंप्लीट? आप अपने वापस नॉर्मल रूटीन पे आ गए हैं कि अभी तक आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरीके से? मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी नॉर्मल रूटीन में आने के लिए। ये स्ट्रगल इस तरीके से हो रही है मेरी, क्योंकि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है लाइक खाना खाना। मुझे आदत ही नहीं रही खाना खाने की, तो मैं बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो बस वैसे ही है ना, इंसान ऐसा ही होता है, जिस हाल में होता है उसको अपना पास्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाई वो टाइम अच्छा था। तो मैं रमज़ान में वैसे कहती थी हाय इतनी कुकिंग, हर वक्त काम काम काम, और अब मुझे ये लगता है कि वो टाइम अच्छा था। अब बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं कि फिर वही अभी घर के काम करके फ्री नहीं होते। ब्रेकफास्ट करवा के कि लंच की तैयारी कर लो, बच्चे करते हैं हम तो नहीं करते हैं। लंच की तैयारी के साथ आप लोग रात के खाने की तैयारी करते हो, और दिन झटपट में गुजर जाता है। और फिर बैक यार्ड का फ्रंट यार्ड का काम भी साथ ऐड हो गया ना, क्योंकि अब समर है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आज का जो दिन था ना, जिस दिन मैं ये गई थी यहीं पे हम लोग अपनी डीलरशिप पे, अगर ये नॉर्मल डेज़ होते ना तो आपको पता है यहाँ से हम निकलते, हलवा पूरी का नाश्ता करते, कोई अच्छा सा खाना खाते, कुछ करते। यानी डिपेंड करता है कि वो टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट का टाइम है कि लंच का टाइम है कि डिनर का टाइम है, कौन सा टाइम है, हम ज़रूर जाते खाते पीते। लेकिन आज पूरा टाइम हमने इधर स्पेंड किया। लेकिन इससे ये भी मज़ा आया कि हम लोगों ने खूब गप्पें लगाई यहीं पर बैठे बैठे। मेरी अम्मी की कॉल आ गई, अम्मी से भी गपशप लग गई, मेरे एक कज़न की कॉल आ गई, उससे भी गपशप लग गई, और साथ में हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैंने आज पूरी डीलरशिप को घूम घूम के देखा। लाइक मैंने इसको इतना नहीं देखा था। जब हमने इवन गाड़ी ख़रीदी भी थी तो बस मैंने एक ही एरिया देखा था, मैं दूसरे साइड पे तो कभी गई नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं पूरी डीलरशिप देखूंगी, इतनी बड़ी है तो मैं गई नहीं कभी इधर उधर। तो अब जब आप फ्री हैं, आपके पास और कोई काम करने के लिए नहीं है, और आपके पास कम इसकी जो टाइमिंग है, उनको इस काम के लिए टाइम तो 1 घंटा चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि इतना हमारे पास इतना रश है तो ये अप टू 3 आवर्स लगेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जी अप टू 3 आवर्स के लिए सुकून कर रहे हैं। और नवीद अभी गए थे, किसी से बात कर रहे थे, वो सेल्समैन जिसने हमें ये गाड़ी सेल की थी, उससे कोई बातचीत करने गए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ, अभी निकलती हूँ यहाँ से। तो इनके साथ ही ये BMW के साथ ही मिनी भी है, तो मिनी की गाड़ियाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं देखी हैं, तो अभी जाते हैं उधर भी देखते हैं। इनकी डीलरशिप मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इतनी खुली खुली, इतनी ओपन,
पूरी सनलाइट अंदर आ रही है। बहुत मुझे ये पसंद है, लाइक मुझे अच्छी लगती है इनकी डीलरशिप। लाइक ये हमारे सिटी में 2 हैं, हमारे घर के लाइक 30-40 मिनट की ड्राइव पे 2 डीलरशिप्स हैं, लेकिन ये डीलरशिप मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कंपैरेटिवली अगर आप दूसरी डीलरशिप की बात करें तो। बस जनाब यही लाइफ है, यूँ ही आप उठें, काम करें, बच्चों के साथ आपकी लाइफ ऐसे गुजर जाती है। शादी से पहले की लाइफ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं गुल आप इतने काम करती हैं तो कैसे काम कर लेती हैं, आपको कितनी आदत थी? तो मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कोई काम करने की आदत नहीं थी। मैं तो बैठी होती थी ना, तो मैं अपनी अम्मी को बोला करती थी, अम्मी आप आ रही हैं तो मेरे लिए पानी लेती हैं ना, अम्मी मुझे फ़लाँ चीज़ सही है। लाइक हमें हमारी अम्मी ने ऐसे पाला था कि हमने ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था। लेकिन देख लें, जब काम आपके सर पे पड़ते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आप कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं ये सारे काम। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगता था कि मैं कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है कि जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, जब आप ये काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें भी ईज़िली तो खैर यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम आप कर लेते हैं लेकिन आपको अपनी आदतें बनानी पड़ती हैं, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी ज़ात में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, तब जाके एक आप अच्छा घर चला सकते हैं। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि जिन के बच्चे भी आप लोग सोचते हैं कि वो काम नहीं करते, हाई ये कल को घर कैसे चलाएंगे, तो आई एम श्योर कि उनमें से 90-95% लोग तो ईज़िली घर चला लेते हैं। हाँ, कुछ लोग फिर भी होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, जिनको ये सारे काम करना अच्छा नहीं लगता, ऑल्दो कि उनकी शादियाँ हो जाती हैं, और फिर जो इनकी शादियाँ मुल्क में ही होती हैं तो उनके पास हेल्प भी होती है, वो लोग डिफरेंटली अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। जो लोग हमारी तरह से हैं, जो अब्रॉड चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उनके लिए लाइफ डिफरेंट होती है। तो मेरा तो ये हमेशा मानना है कि अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, किसी भी हालात के लिए, किसी भी तरह की चीज़ के लिए आप अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ताकि जिस तरह का माहौल है उस तरह के माहौल में आप लोग ढल जाएं। शादी से पहले की ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी सेम नहीं होती है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ से इत्तेफाक नहीं करती कि लोग कहते हैं कि शादी से पहले की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, बात की नहीं। हाँ, दोनों में डिफरेंट अच्छी बातें हैं और डिफरेंट बुरी बातें हैं। देखिए, शादी के बाद की ज़िंदगी में जो आपको ये आज़ादी मिलती है ना, वो आज़ादी आपको शादी से पहले कभी भी नहीं मिलती है। आप हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को देखते हैं, और शादी के बाद आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना घर है, आपका अपना हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका जो दिल करता है आप करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि दोनों चीज़ें में, वो कहते हैं ना, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि शादी के बाद की ज़िंदगी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। मुझे लगता है दोनों लाइफ जो जिन्होंने गुजारी है, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको पता चल चुका होगा कि दोनों लाइफ में काफ़ी चेंज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लाइफ है, उसमें इतनी खूबसूरती हैं। तो अगर ये थोड़े काम वगैरह आपको करने भी पड़ते हैं तो इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पे सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बस इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो स्लो हुआ था। तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, साथ ही साथ मिकाइल की कॉल आ गई, क्योंकि मिकाइल की फास्टिंग नहीं थी उस दिन। तो बोलता है अम्मा भूख लगी है, क्या खाऊँ? तो मुझे तो एक बच्चों की सवाल की नहीं समझ आती। घर में सब कुछ पड़ा होगा लेकिन उनको हमसे पूछना है कि अम्मा हम क्या खाएं, तो फिर आप उनको ऑप्शन देते हैं, तुम ये खा लो, तुम वो खा लो, नहीं ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, अच्छा तो तुमने खाना क्या? नहीं आप बताएं। तो मुझे इतना वो अजीब इरिटेशन होती है कभी कभी कि ये बच्चे जो हैं आपसे क्या पूछना चाहते हैं कि वो क्या आप बोलें कि वो खाना चाहते हैं। आप जो ऑप्शंस आप देते हैं उनको चाहिए नहीं होती, और जो ऑप्शंस उनके पास होती हैं वो आपको बहुत उससे इरिटेशन होती है। मिकाइल अगर वो खाना है तो वो पड़ा है घर में, खा लो, नहीं अम्मा आप कुछ लेके आए। तो मैंने बहुत ज़्यादा पूछने के बाद उनसे कहा कि मैं अभी गुजरूँगी, टिम हॉर्टन के मेरे रास्ते में आएगा तो अगर कहते तो मैं लेके आऊँ। अव्वल तो मेरे बच्चों में से अब सिवाय दजाना कोई टिम हॉर्टन शौक से नहीं खाता है, सिवाय दजाना उसको अच्छे लगते हैं टिम्बिट्स उनके, और उसको आइस कॉफ़ी अच्छी लगती है उनकी। तो वो वीक में वंस और ट्वाइस हम लोग जाते हैं, और आपने देखा एक आध दफ़ा मैंने उसको फिल्म किया, ज़्यादा नहीं। तो वो जाता है तो वो लेके आ जाता है। तो मिकाइल को भी मैंने बोला क्या खाना है, अच्छा अम्मा मेरे लिए फिर डोनट लेके आ जाए, अच्छा अम्मा ये कर लें, अच्छा अम्मा वो कर लें। तो ये बच्चों के सवाल तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते कि मैं बच्चों को क्या खाने को दूँ। आप लोग मुझसे शेयर करें कि आप लोगों को भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे ही तंग करते हैं। तंग से मुराद ये है कि वो आपसे ऑप्शंस पूछते हैं, जब आप उनको ऑप्शंस देते हैं तो वो ऑप्शंस लेते नहीं हैं। लाइक आई डोंट नो, अगर आपको पूछना है तो खा लो, अगर पूछ के आप लोगों ने ये बोलना है कि नो 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 नो, तो फिर आप पूछते क्यों? तो ये कहानी तो यहाँ पे चलती ही रहती है। तो बस जनाब ये था मेरा दिन आज का, जिस तरीके से मैंने दिन गुजारा। और आपको पता है जब भी इस तरह के कोई काम आप करते हैं, जब आपने किसी डीलरशिप पे जाना है, किसी काम के लिए जाना है, गाड़ी को लेके जाना है, कोई सर्विस है, कुछ है,
तो पूरा दिन आपका इसी में गुजर जाता है। तो बस मेरा भी दिन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन ये हो गया कि अच्छा टाइम था, रिलैक्स था, थकाने वाला नहीं था। हमने बैठ के ही सारा टाइम गुजार दिया, बल्कि हम लोग वहीं पे ऐसे ही वॉक करते रहे, ऑल अराउंड मैंने आए पूरा का पूरा उनका स्टोर देख लिया। मैंने कहा अच्छा ऊपर भी जाऊँगी, नीचे भी जाऊँगी, सब देखूँगी। तो इन्जॉय किया, अच्छा रिलैक्स करके मैं वापस आई हूँ। और अभी इसके साथ मेरे पास एक दो और व्लॉग्स पड़े हैं जो मैंने ईद की शॉपिंग की थी, और मैं मॉल्स वगैरह में गई थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई डोंट नो कि वो एक है या दो व्लॉग्स हैं। अभी मैंने उनकी एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है, क्योंकि इसका वॉइस ओवर भी मैं आज कर रही हूँ। अभी जब आज आप ये वीडियो देखें तो मैंने इसका वॉइस ओवर आज ही किया है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर पहले करके रखना, वीडियो को कंप्लीट करके रखने की अभी तक आदत नहीं है। तो मैं हमेशा दिन में जिस दिन मुझे वो व्लॉग अपलोड करना होता है उसी दिन मैं उसकी एडिटिंग करती हूँ, सारे काम करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़, आपको पता है आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपको पता है कि मैं आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप मेरी मेहनत को सराहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जनाब, रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।